अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत होंगे। तो आज का हमारा ब्रांड न्यू ब्लॉग और मैं काफ़ी टाइम से व्लॉग पे यूट्यूब पे व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि कुछ इश्यूज़ थे, तभी मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर पा रहा था। तो आज मैं आपको एक हॉरर स्टोरी बताने वाला हूँ। जब हम छोटे हुआ करते थे, मतलब कि प्रेप क्लास में या 1 क्लास में ऐसे होंगे, ठीक है। तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था अहमद नाम का स्कूल में। तो स्कूल में, ठीक है, अहमद नाम का। तो वो बहुत मासूम था, बहुत मासूम, ना शरारत करता ना कुछ करता, वो बिल्कुल मासूम था, ठीक है। तो वो 1 क्लास में या तो फिर प्रेप क्लास में वो निकल गया। तो जो है वो उसने दूसरे स्कूल में एडमिशन ले ली। तो वहाँ का जो माहौल था वो बहुत ऐसे समझो चिड़चिड़ा था, जैसे बच्चे भी शोर करें और उसको बच्चे तंग करते थे। उसने एडमिशन तो ले लिया, फिर जब उसके क्लास की क्या कहते हैं बारी आती थी, तो तब तो सही था, सब कुछ सही था, ठीक है। जब टीचर चली जाती तो उसको बहुत लड़के जो है तंग करते थे उसको, जैसे क्या कहते हैं पेपर से बॉल बनाकर उसको फेंकते थे, उसको बहुत तंग करते थे, थप्पड़ मारते थे। तो बहुत दिनों से उसने बहुत सारा ऐसे मतलब टॉर्चर सहा। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि टीचर लेक्चर देकर चली गई, मतलब पढ़ा के चली गई, पीरियड ख़त्म हो गया, ब्रेक का टाइम था। तो उसने सोचा कि अभी टीचर चली गई है, मुझे जो है बच्चे तंग करेंगे, तो मैं कहीं चला जाता हूँ, कहीं ऐसी जगह जहाँ कोई भी ना हो। तो उस स्कूल में 4th फ्लोर कब से बंद था, कई सालों से बंद था, ठीक है। तो वो वहाँ 4th फ्लोर में चला गया। उसके बाथरूम में, उनके बाथरूम था ऐसे समझो, जब इतने सालों से कुछ उधर रेनोवेशन नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, तो ज़ाहिर है वो ऐसे ही होगा, कहीं से कुछ उखड़ा हुआ है, कहीं से कुछ टाइलें से ख़राब हुई पड़ी हैं और बहुत सारा, बस जो जैसा मुझे पता है मैं आपको बयान कर रहा हूँ। तो वो वहाँ जाके बैठ गया। तो ऐसे समझो जैसे वो बैठा और 4th फ्लोर का गेट ओपन हुआ। उसने सोचा कि वही शरारती बच्चे मुझे तंग करने आ गए हैं पीछा करते करते। तो उसके पसीने छूट रहे थे। वो बहुत मासूम था, ठीक है। तो जैसे ही गेट खुला और बाथरूम की साइड आने लगे, तो इतना फासला था, जैसे दरवाजे होते हैं ना, जिसमें कोई भी फासला नहीं होता, वो उस बाथरूम के इतना फासला था। और वहाँ से सब कुछ नज़र आता था। उसने जैसे ही नीचे जो है अपनी मुंडी नीचे की, तो देखा कि कोई बूढ़ा आदमी ऐसे ही पैंट कोट में था, ठीक है। वैसे तो अल्लाह केयर करे, हमने कभी देखा नहीं है, मगर हमने सुना है कि कोई भी होता है तो वाइट लिबास में होता है। तो उसने जो देखा वो पैंट कोट में था और नीचे बूट फटे हुए थे। तो जैसे ही उसका लॉक खुलने वाला था, तभी ब्रेक का टाइम ख़त्म हो गया और घंटी बज गई। तो उसने बहुत हिम्मत की कि बस निकल जाता हूँ मैं। जैसे ही वो निकला बाथरूम में से जैसे ही निकला, तो ऐसे समझो हाल था, बहुत बड़ा हाल था, और सामने ही शीशा लगा हुआ था। और जैसे ही उसने 4th फ्लोर का गेट खोला, तो उसकी नज़र डायरेक्ट शीशे में पड़ गई। तो वो ही कोट पैंट वाला इतनी बड़ी दाढ़ी थी उसकी, वाइट कलर की, सफ़ेद, बिल्कुल
ठीक है। पेंट कोट में था, इतनी डरावनी शक्ल थी, इतनी डरावनी, वो मुझे बता रहा था, ठीक है। तो उसने देखा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, तो मैं बयान नहीं कर पा रहा। और वो उसने देखा और नीचे भाग गया क्लासरूम में। क्लासरूम में जैसे ही टीचर लेक्चर दे रही थी, उसके दिमाग में वही चल रहा था कि मेरे साथ 4th फ्लोर में क्या हुआ, कौन आया, ये कौन था, ठीक है। यही सारा उसके दिमाग में चल रहा था सारे छुट्टी के टाइम तक। तो जैसे ही वो घर गया, घर में जाके खाना वगैरह खाया और सोने की तैयारी की, तो वो उसको नींद ही नहीं आ रही थी। वही सोच रहा था सारे दिन वाला कि ये क्या हुआ था मेरे साथ, कौन था ये, ब्ला ब्ला, ठीक है। तो जैसे ही सुबह हुई और उसके अब्बू जो है उसको छोड़ने चले गए और छोड़कर चले गए उधर स्कूल में। तो जाके उस बच्चे ने जो है क्या कहते हैं लेक्चर सुना, मतलब क्लास ली। तो टीचर ने उसको बोला कि स्टैंड अप। तो वो खड़ा हो गया। तो वही जो पेंट कोट में आदमी था वही टीचर के पीछे भी था। तो उसने टीचर को बोला, टीचर आपके पीछे कोई है। दूसरों बच्चों को किसी को भी नज़र नहीं आ रहा था, उसको ही नज़र आ रहा था। तो टीचर ने देखा पीछे मुड़ के, तो कोई भी नहीं था। टीचर ने मारी थप्पड़ उसको, मेरे दोस्त को थप्पड़ मारी। तो बच्चे सारे हंसने लगे, फिर से वही शोर शराबा हो गया। तो मतलब ऐसा था कि उसका जादू चल गया था उस आदमी का, उस मेरे दोस्त पर, ठीक है। तो उसको ऐसे बोल रहा था, जैसे मुझे उसने बताया है कि उसको बोल रहा था कि इसको मारो, ऐसे बोल रहा था। मतलब जैसे मुझे उसने बताया है, मैं आपको बयान कर रहा हूँ। वो बता रहा था कि इसको मारो। और वही हुआ। जो बच्चा उसको तंग करता था, बहुत चिढ़ाता था, तो उसके ही आंखों में उसने उंगलियां डाल ली और ऐसे ही निचोड़ ली, ठीक है। उसके उंगलियां डाल के निचोड़ ली और तभी बहुत हंगामा हो गया। ये क्या हुआ? प्रिंसिपल आ गया। उस बच्चे को जो है हॉस्पिटल ले गया, एम्बुलेंस आई। तो प्रिंसिपल ने मेरे दोस्त को अपनी ऑफिस में बिठा लिया। अभी मेरे हाथ जो हैं बहुत ठंडे पड़ गए हैं मैं जैसे बता रहा हूँ आपको। तो मेरे दोस्त को अपनी ऑफिस में प्रिंसिपल ले गई। तो उसके अब्बू भी आए उधर और उसके अब्बू को कॉल की कि आप आ जाएं, ये हरकत हुई है स्कूल में, आप आ जाएं जल्दी से। तो तब तक हम आपके बच्चे को जो है स्टोर रूम में बंद कर रहे हैं। स्टोर रूम में बंद करके पियोन जो होता है, जिससे कोई भी काम वगैरह होता है, ठीक है, तो उसको बाहर खड़ा कर दिया। और जैसे ही प्रिंसिपल गई ऑफिस में बैठी, तो तभी जो है बहुत ज़ोर वाली आवाज़ आई स्टोर रूम से वही आवाज़ आई। और जाके प्रिंसिपल ने देखा कि क्या हुआ है। तो जो पियोन खड़ा था बाहर गेट के, उसको मार कर और 4th फ्लोर पर चला गया। तो पियोन ने इसे इशारा किया कि सीढ़ियों से गया है 4th फ्लोर पर, ठीक है, 4th फ्लोर पर गया है। तो तब तक उसका अब्बू भी आ गया और प्रिंसिपल, उसका असिस्टेंट और उसका अब्बू, ठीक है, वो चले गए 4th फ्लोर पर। और जाके गेट खोला तो सामने ही देखा कि एक, जिसे क्या कहते हैं, वही पेंट कोट वाला आदमी और डरावनी शक्ल उसको आईने में लेके जा रहा था, मतलब शीशे में ऐसे अंदर लेके जा रहा था, मतलब उसको अपनी दुनिया में लेकर जा रहा था। तो तब उसके अब्बू आ गए और उसके अब्बू ने उसको क्या कहते हैं बाजू से पकड़ा और ज़ोर लगाया अपनी तरफ। इतना ज़ोर लगाया कि जाके वो 2 फीट पीछे जाके गिरा और उसके सिर में जो है टेबल लग गई। तो उसका सिर में बहुत चोट लग गई, खून बह रहा था। तो
उसको भी हॉस्पिटल लेकर गए तो सारा जो किस्सा हुआ था वो बच्चे ने बता दिया, ठीक है। वो सारा किस्सा, एक किस्सा तो रह गया, मैंने आपको बोल रहा हूँ ना, मुझे बयान नहीं हो रहा मुझसे। तो जब उस बच्चे को मारा और प्रिंसिपल लेकर गई उस मेरे दोस्त को ऑफिस में अपने, और उधर भी उस प्रिंसिपल ने उसको बहुत डांटा, ठीक है। वही आदमी प्रिंसिपल के भी पीछे खड़ा था। तो प्रिंसिपल को वही कह रहा था बच्चे को कि इसको मारो, प्रिंसिपल को और बच्चे को, मतलब प्रिंसिपल को मारो। कि वही जो है वही हुआ कि उस मेरे दोस्त ने प्रिंसिपल का ऐसे गला दबा दिया, ऐसे दोनों हाथों से। उसकी प्रिंसिपल की आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। जैसे पड़ी होती हैं टेबल वगैरह जैसे होती हैं ऑफिस में, तो उधर ही सामने एक बेल भी पड़ी थी, बेल बजाते हैं प्रिंसिपल वाले जैसे भी। तो उसने बेल बजाई तो प्रिंसिपल का असिस्टेंट आ गया तो वही हुआ, उसको पकड़ के स्टोर में बंद कर दिया। ये यहाँ तक हुआ था। फिर स्टोर में बंद किया था, पहले बच्चे के साथ हुआ, फिर प्रिंसिपल के साथ हुआ, फिर बच्चे को, मेरे दोस्त को जो है स्टोर रूम में बंद कर दिया था। तो फिर वो वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से मेरे दोस्त को हॉस्पिटल लेकर गए तो सारा कुछ मेरे दोस्त ने बता दिया कि ये मेरे साथ करते थे। और जब मैं 4th फ्लोर पर गया तो कोई आया था और गेट खुला, मेरे सामने कोई खड़ा था। मैं घर गया तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, सुबह आया तो ये सब हुआ है। तो फिर असिस्टेंट को याद आया कि 10 या 12 साल पहले एक हमारे स्कूल में प्रिंसिपल सर होता था, ठीक है। प्रिंसिपल सर होता था जो उसको क्या कहते हैं, मतलब उसको बहुत अच्छे क्या कहते हैं, बहुत मासूम बच्चे पसंद थे बहुत। तो वैसे ही एक एक करके उस स्कूल से मासूम बच्चे गायब होने लगे। तो सारे परेशान हो गए कि ये बच्चे जा कहाँ रहे हैं। तो जब एक बच्चे ने उस प्रिंसिपल को देखा कि वही मासूम बच्चे को लेकर जा रहा था 4th फ्लोर पर, तो तभी असिस्टेंट को बताया, उस प्रिंसिपल के असिस्टेंट को, जो प्रिंसिपल मैडम भी थी, मैडम के भी साथ थे और जो प्रिंसिपल सर के भी साथ थे। वही असिस्टेंट उसी स्कूल में 10-12 सालों से काम कर रहा था। तो उसी असिस्टेंट को बताया कि जो है सर इस बच्चे को ऊपर लेकर गए हैं। तो वो सारे बच्चे भी भागने लगे और सब जैसे भी पेरेंट्स वगैरह आते हैं तो वो भी चले गए ऊपर। तो देखा कि वही मासूम बच्चे को ऐसे मार के चाकू से गला काट के फिर उसका कच्चा मांस खाने लग गया। मुझे ही पता नहीं क्या हो रहा है, उसका कच्चा मांस खाने लग गया। तो असिस्टेंट ने देख लिया तो पुलिस को कॉल कर ली तो पुलिस आ गई तो मतलब प्रिंसिपल सर को मार दिया गया, उसको गोली मार दी और वो बच्चा तो वहीं ख़त्म हो गया था। प्रिंसिपल की बॉडी जो है उनके घर तक पहुंचाई गई। फिर मतलब उसकी जो रूह थी वो उधर ही भटकती रही, उधर ही थी स्कूल में 4th फ्लोर पर। और तब से 10-12 साल से वो 4th फ्लोर ओपन ही नहीं हुआ था। और जो ये बच्चे मेरे दोस्त के साथ हुआ था उसके एक हफ्ते पहले उस असिस्टेंट ने वो 4th फ्लोर खोला था उसकी रेनोवेशन करवाने के लिए। तब असिस्टेंट ने बताया ये हमारे साथ पहले भी हो चुका है। बच्चे बहुत मासूम जो बच्चे थे वो गायब होने लगे, सारे एक एक करके सब चले गए। तो ये थी स्टोरी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी और मेरा दिल घबरा रहा है।
तो आई होप आपको पसंद आई होगी स्टोरी। अगर स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को वो दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।